नमस्कार, मैं आफ्ताब न्यूज़ रहमान 24/7 से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज एक और बार फिर से हम आए हैं जंगली घाट मच्छी झोपड़ी फिशरीज लैंड के ठीक सामने। यहां पर एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है फिशीज़ वालों ने। यहां के लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए बुलाया गया है ताकि ये लोग जागरूक होए और प्लास्टिक जैसी चीज़ों को डस्टबिन पर डालें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों मछलियों पे काफ़ी सारी बीमारियां आ रही है, उसके थ्रू वो बीमारियां इंसानों तक पहुंच रही है। वजह क्या है? प्लास्टिक। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अंदर चलते और देखते हैं इस पूरे प्रोग्राम को और कवर करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से फिशीज़ वालों ने ये अवेयरनेस प्रोग्राम कराया है। तो ये जो प्रोग्राम है वो जोनल बेस ऑफ इंडिया FSI यानी कि फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया ने फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ मिल करके एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर रखा है और इस प्रोग्राम का टाइटल है मरीन प्लास्टिक लिटर। इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया है यहाँ के लोगों को अवेयरनेस के लिए। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को कराया जाता है। सलाम सर, ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ फिशरीज सर, आपकी गैलरी को एड्रेस करें सर, क्योंकि आप इस कार्यक्रम के सहयोगी है। इसको ऑर्गेनाइज करने में आपका बहुत बहुत सहयोग है। आपसे आगे है सर, आप इससे पहले कि मैं अपनी बात को रखूँ, एक जोरदार ताली होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। काफ़ी दिनों बाद है कि हम फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया और स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एक प्लेटफॉर्म में आए हैं। मैं इसके लिए मेरे तरफ से और मेरे विभाग की तरफ से डॉक्टर विनोद कुमार सर का और उनके एंटायर टीम का धन्यवाद करता हूँ। सर, माई कोलीग तपन जी, महेश्वर जी, पापराव जी, ईश्वर और यहाँ उपस्थित सभी मेरे साथियों। देखिए, जो बात अभी सर ने कहा है, इसको करने के लिए केवल डिपार्टमेंट आगे आने से नहीं होगा। इसमें डिपार्टमेंट और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट के, वो और सबसे बड़ा सहयोग आपका ज़रूरी है। प्लास्टिक जो है विज्ञान का एक बहुत बड़ा देन है हमारे लिए कि आप यहाँ जो छोटी मोटी प्लास्टिक्स आप यूज़ करते हैं, नेट रिपेयर करते हैं, उसके लिए कलेक्शन पॉइंट हमने यहाँ पे बनाया। हम हर लैंडिंग सेंटर्स पे कोशिश करेंगे कि ऐसे कलेक्शन पॉइंट, हालांकि उतना ज़्यादा लैंडिंग और उतने ज़्यादा बोट नहीं है। हमारा जंगली घाट ही एक मेन लैंडिंग सेंटर है जो कि एक हब है, यहाँ पे मेजर लैंडिंग होता है। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि एक एक कलेक्शन पॉइंट हम हर जगह बनाएं, ताकि यदि आप समुद्र में भी जाते हैं, आपको कोई प्लास्टिक वेस्ट मिलता है, आप लेके आ जाइए, वो कलेक्शन पॉइंट में दे सकते हैं। या आप यहाँ नेट रिपेयर करते हैं, आप इधर उधर मत फेंकिए, वहाँ ले जाके दे दीजिए। तो ये सब अजी हाँ, यहाँ दे दीजिए। यहाँ में कलेक्शन पॉइंट बनाया गया है ना, वहाँ ला के दे दीजिए। वहाँ देने से आपको जो भी उसमें कुछ इंसेंटिव्स भी देते हैं, आई थिंक इट इज ऑल्सो देयर सर, तो वो भी आपको मिलेगी, कुछ इंसेंटिव्स मिल जाएगी। साथ ही साथ में आप एक वातावरण में एक अच्छा स्वच्छ वातावरण बनाने में हमारा सहयोग कर सकें। तो और ज़्यादा कुछ बात हमें कहना नहीं है। मैं पुनः एक बार फिर से हमारे डिपार्टमेंट की ओर से फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया और यहाँ उपस्थित आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप सब आए, हमारी बातों को सुने। बातों को सुनने से केवल नहीं होगा, इस पर अमल करना है। వల్ల మనం కట్ చేస్తున్నాం, అంత ఉండిపోతుంది. అది ఎలాగైనా మనం మోస్ట్లీ అన్ని కట్ చేసుకుని తేవాలి. ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ అయినా ఈ బాటిల్స్ అంటే ఇంకో 10 సంవత్సరాల పోతే ఏంటవుతుంది అంటే చేపలు దగ్గర దొరకదు. చాలా సింపుల్, చాలా దూరం వెళ్ళాలి. అందుకే అది ఎంత అవసరమైతే మన సముద్రం కినారా కూడా ల్యాండింగ్ సెంటర్లో కూడా ప్లాస్టిక్ తప్పు వాళ్ళకి కట్ చేస్తున్నాం కదా, అది ఉండకూడదు. డిపార్ట్మెంట్ చెప్పేసి డస్ట్బిన్ పెట్టించారు, డస్ట్బిన్ తక్కువ ఉన్నాం, చిన్న చిన్న డస్ట్బిన్ తక్కువ. సో ఇక్కడ ఎంకరేజ్ చెప్పాలి, ఎక్కువ లేదు. ప్లాస్టిక్ వచ్చింది కానీ మీరు ఎలాగైనా నెగ్లెక్ట్ చేసి ప్లాస్టిక్ ఎలాగైనా బయట మనం జట్టిని బయటకు వెళ్ళండి. ఒకవేళ ఇక్కడ प्लास्टिक भट्टी हम लोगों ने क्लीन किया था ना, उसका सप्लाई वर्क ऑर्डर जो है वो आज दे देगा। कल या परसों से जो है कॉन्ट्रैक्टर आएगा, ये पूरा क्लीन करके लेके चला। देखिए, उसमें बहुत मेहनत होता है, सरकारी काम तुरंत नहीं होता है और उसके पीछे लगना होता है। और जिस हिसाब से हम लोग लगते हैं, सलाम सर है, डायरेक्टर सर को पता है कि एकदम मतलब जैसे घर का काम करते हैं, घर का रेवेन्यू का काम जैसे करते हैं ना, अपने जमीन का बंटवारा, पार्टीशन, म्यूटेशन, सब डिवीजन, उसी हिसाब से सरकारी काम हम लोग लगे रहता। तब भी लगा 3 महीना
और हमको याद है जब हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया था तब आप लोगों का जो सहयोगी था बहुत अच्छा था। तो मैं चाहता हूँ जब कल या परसों जब काम स्टार्ट होगा एक बार फिर पूरे जगह हम लोग क्लीन कर लेंगे और पूरे मिट्टी यहाँ का और वहाँ का बारिश आने से पहले ये मिट्टी हम लोग जोनल ऑफिस लेके चलेंगे। ये पहला बात। सेकेंड बात जो है ना, सर को भी बोलना चाहता कि आपका एक कंपनी आया था, हम लोग आपसे मीटिंग करवाया था, क्या किया है प्लास्टिक, उसके बाद आप भी भूल गया हम भी भूल गया कि कहाँ गया वो। अभी मैंने उनसे बात की थोड़ी देर पहले, तो मेरे को भी लगा पता नहीं क्या वो लोग आएगा कि नहीं, पर वो लोग आएगा। उनके साथ अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का PBMC का MOU हो गया। उनके पास एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट चाहिए, EPR एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपके इलेक्शन के बाद हो जाएगा और वो लोग आएगा इलेक्शन के बाद, वो सर्टिफिकेट लेने के बाद। वो EPR ऐसा होता है कि सारा सामान लेने के बाद अगर उसके बाद प्लास्टिक के कारण अगर हानि होता है तो उनकी जिम्मेदारी। ये जो प्रेसिडेंट है मैकेनाइज बोर्ड ప్లాస్టిక్ TCR. ఆ TCR అంటే ఫిషర్మెన్ లేకుండా డిపార్ట్మెంట్లు ఏమీ చేయలేదు. ఫిషర్మెన్ సహాయం చేస్తే సపోర్ట్ చేస్తే ఫిషర్మెన్కి మేము కూడా సపోర్ట్ చేస్తాం. మాకు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫిషరీస్కి ఈ జిమ్మెదారి ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చింది. దీనికోసం స్వచ్ఛతా అభియాన్ కాదు, సంవత్సరానికి 2 సార్లు 2 बार साल में 2 बार आता है स्वच्छता अभियान, क्लीनलीनेस ड्राइव, क्लीनलीनेस कैंपेन ऐसा आता है, वो नहीं चलेगा. ये डेली बेसिस में हमारा क्लीनलीनेस होना चाहिए. రోజు క్లీన్ చేసుకోవాలి. మన నెట్టే కదా పీసెస్ వచ్చినాయి, ఆ నెట్ తీసేసుకోవాలి. జంగ్లీ ఘాట్ని ఒక సంవత్సరం లోపల నీట్ అండ్ క్లీన్ దేశంలోనే నంబర్ 1 ల్యాండింగ్ సెంటర్గా చేయాలంటే మీ యొక్క సహాయం, మీ యొక్క సహకారాలు కావాలి. मयंक गार एनर्जी भी बड़ा स्पॉन्सर कर रहा है, करने वाला है और उसका भी बात चल रहा है. सो मयंक साहब का रोल ज़्यादा रहेगा. सो इसके लिए मैं ये बताने के लिए मैं आप लोग को बुलाया. रियली मेरे को बहुत खुश हो रहा है. आई एम वेरी मच थैंकफुल. अपना लोग है, हमारा परिवार है, हम लोग फिशरी साइंस पढ़ाई किया. आप लोग का साथी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ज़िंदगी पूरा सर्विस आप लोग का साथी है. आप लोग का अच्छा नहीं करेगा तो हम कहीं के लिए. सो इसके लिए हम लोग आया, आपको जानकारी दिया, कचरा फेंकना नहीं है. सभी भाइयों तथा मेरे सभी कलीग, आज जब हम यहाँ पे सब जमा हुए हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि हमको समुद्र में प्लास्टिक फेंकना कम करना है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ही उद्देश्य है कि नॉट ओनली अंडमान, ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी मरीन हम लोग जो जाला, तो यहाँ पे कम है पर जो ऐसे बहुत सारे हॉटस्पॉट है जहाँ पे जाला डंपिंग किया जाता है जानबूझ के. तपन साहब जी का और हमारे साथ हमेशा ईश्वरराव जी रहते हैं, पापाराव जी भी रहते हैं, इन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ. आप सब लोग आए, हम अभी एक फिशरमैन रैली करेंगे और बाद में आप सब के साथ में नाश्ता करके हम लोग यहाँ पे विराम देंगे. नेक्स्ट प्रोग्राम होगा था दिगनाबाद में 22 तारीख का, तभी भी आप सब लोग आएंगे तो हमको अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू, धन्यवाद. तो अब हम बात करेंगे डॉक्टर विनोद कुमार जी, जो कि जनरल डायरेक्टर फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया है, और उनसे चंद शब्दों में जानेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में. जय हिंद. नमस्कार. हमारा मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया को लीड एजेंसी करके आइडेंटिफाई किया ये ग्लो लिटर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए. उसमें मैरीन प्लास्टिक पोल्यूशन, मैरीन प्लास्टिक लिटर वो समुद्र में बहुत मिलता है. सो इसके लिए पहले जानकारी देना है फिशरमैन को. वी हैव टू गिव द अवेयरनेस टू द फिशरमैन. इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम ये 3 महीना मई, जून, जुलाई डिफरेंट फिश लैंडिंग सेंटर्स अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हम लोग पहले सबको जानकारी देके कचरा कैसा कलेक्ट करना है. समुद्र में जो कचरा मिलता है उधर अंदर फेंकने का नहीं है. यू हैव टू गिव इट बैक टू दी लैंड. एंड स्टेट गवर्नमेंट ने
जो भी गोश्त नेट का सेल रखा उसमें लाके कलेक्शन पॉइंट में देना है, देके उसको डिस्पोज करने के लिए कोशिश करना है। और दूसरा है जंगली घाट फिश लैंडिंग सेंटर, बहुत प्लास्टिक बहुत नीट एंड क्लीन हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है। सो इसके लिए फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया जंगली घाट फिश लैंडिंग सेंटर को आइडेंटिफाई किया। पहले फिशरमैन जो भी मैकेनाइज्ड बोट ओनर्स, मोटराइज्ड बोट ओनर्स जो भी है उसका एसोसिएशंस के साथ फिशरमैन को इनवाइट किया। फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के साथ, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर हम लोग ये प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम को और फिशरमैन रैली को आयोजन किया ताकि सबको जानकारी मिले प्लास्टिक यूज़ कैसा के कितना इफेक्ट्स होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। और हम लोग सिटीजन पार्टिसिपेशन, हम लोग कैसा पार्टिसिपेट करना है, हमारा जिम्मेदारी बनता है। अभी नेट इधर रिपेयर होता है, छोटा छोटा टुकड़ा भी इधर ऐसे छोड़ के चला जाता है। सो हम लोग सुझाव दिया है कि इधर का नेट का जो भी रिपेयर होता है, वो कचरा जो भी है, हम लोग का घर का जैसा शुद्धता हाइजीनिक कंडीशन में रखना है करके बोल के सुझाव दिया गया है। और आने वाला समय में ये शुरुआत है, आने वाला समय में हर लैंडिंग सेंटर इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ये अवेयरनेस प्रोग्राम कैंपेन करके बाद में क्लीनलीनेस ड्राइव इन ऑल द लैंडिंग सेंटर्स, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए हमारा दोनों डिपार्टमेंट मिलकर साथ में काम करेंगे। अब हम बात करेंगे नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर महेश्वर जी, इनसे बात करेंगे, चंद शब्दों में जानेंगे कि आज के इस प्रोग्राम के बारे में हमारे दर्शकों से क्या बताना चाहेंगे। जय हिंद सर। नमस्कार। न्यूज़ अंडमान 24/7 को आपने आज इस पूरा प्रोग्राम को कवर किया, देखा है। प्लास्टिक बहुत बड़ा हेल्थ के लिए और खासकर और मेरीन जो स्पीसीज़ के लिए बहुत बड़ा डेंजरस हो गया। बिल्कुल। आपने देखा होगा पहले मछली समुद्र किनारे मिलती थी, तो हमारे जो पुराने लोग बोलते थे कि हम जाल फेंकते थे, मछली मिलती थी। आज स्थिति ऐसा हो गया, हमें एटलीस्ट 3 से 4 नॉटिकल माइल जाना पड़ता है मछली पकड़ने के लिए। तो स्थिति ऐसा है कि पॉल्यूशन हो गया, समुद्र का पानी एटलीस्ट 2-3 किलोमीटर तक पॉल्यूटेड हो चुका है, तो मछली इसलिए जल्दी आते नहीं है। तो प्लास्टिक जो छोटे छोटे, तो मछलियों को भी गंदगी के बारे में मालूम चल गई है। मच्छी वो चीज़ खा रहा है तो वो बीमार हो रहा है, वो भी धीरे धीरे दूर जा रहा है। कि कारण यही है, प्लास्टिक बहुत बड़ा डेंजरस कंडीशन हेल्थ आ गया, हेल्थ के लिए बहुत है। आपने देखा होगा कैंसर जैसा बीमारी भी देखा आज पूरे इंडिया में, आज डेट में इंसानों में भी इसका इफेक्ट दिख रहा है। तो इसीलिए आज फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया और स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट मिलकर हमारे जो मैकेनाइज्ड बोट और मोटराइज्ड बोट के जो एसोसिएशन को भी इनको साथ में लेकर, और खासकर मुझे भी NFDB के बोर्ड के मेंबर को बुलाकर ये जो आज जो प्रोग्राम किया है, तो एक तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये शुरुआत है, आने वाला 3 महीना में हम पूरे जो लैंडिंग सेंटर्स में इसको FSI और फिशरी डिपार्टमेंट और हम भी उनके साथ मिलकर ये सारे लैंडिंग सेंटर्स के लोगों को पहले अवेयरनेस देंगे। उसके साथ जो सर ने कहा कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में काम करने वाला है, वो प्रोजेक्ट के काम करेंगे। जनता का सेवा करने के लिए हम सब मिलकर एक मंच पर आके काम करते हैं। और खासकर ये हमारे जो मैकेनाइज्ड बोट के ओनर्स एसोसिएशन और जो मोटराइज्ड बोट के एसोसिएशन, इन लोग काफ़ी हमें एक कोऑर्डिनेशन मिलकर काम करते हैं। और ये आने वाला दिन में जो अभी ने बताया था छोटे छोटे प्लास्टिक टुकड़ा, तो मैंने फिशरी डिपार्टमेंट को एक सुझाव दिया, हर जगह हो सके तो छोटे छोटे डस्टबिन, माइक्रो डस्टबिन आप रखिए। वो डस्टबिन का जो प्लास्टिक है, वो जो प्लास्टिक का एक सेंटर बनाकर वहाँ कलेक्शन करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है हर फिशरीज लैंड में, हर लैंडिंग सेंटर। हमने अभी FSI के जो सर बता रहे हैं, ये जो प्रोग्राम है ये आने वाला 3 महीना में 12 से 13 फिश लैंडिंग सेंटर में करने का प्रोग्राम है पूरे अंडमान निकोबार में। तो प्लास्टिक के ऊपर हमारे लोगों को हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं। और खासकर FSI जो विनोद सर है, वो काफ़ी अच्छा आज ने प्रोग्राम कराया, ये स्टेट डिपार्टमेंट को मिलकर और नीचे हमारे लोगों के साथ मिलकर। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और कुछ। थैंक यू। अब हम बात करेंगे मैकेनाइज्ड बोट के एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट धनशेखर जी, इनसे बात करेंगे, चंद शब्दों में जानेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। जय हिंद सर। सर, हम लोग ना प्लास्टिक के पीछे तो प्रॉब्लम है, समुद्र में प्लास्टिक कैटेगरी के डालने वाला का प्रॉब्लम है। हम लोग को काटने वाला गिरने वाला लेके आके यहाँ से दे देगा, किनारा दे देगा। जैसे कि विनोद कुमार सर जी ने बताया और महेश्वर जी ने भी बताया इसके बारे में कि पानी पे यानी कि हमारे महासागर में जो नेट्स होते हैं जिससे मछलियों को पकड़ा जाता है, कभी कभार क्या है कि वो नेट अपने आप से टूटकर पानी में बह जाता है। तो कुछ मछुआरे जो है पहले उस नेट को पानी पे ही छोड़ देते थे। छोड़ने की वजह से हमारे जो
महासागर में रहने वाले मछलियाँ हैं, बड़े बड़े मछलियाँ जैसे कि डॉल्फिन हो गए, बहुत सारे बड़े बड़े मछलियाँ हैं, शार्क हो गए, इन सभी मछलियों पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। और वो घोष नेट इतना ख़तरनाक है कि अगर कोई इंसान भी उसके चपेट में आ गया तो उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सर ने जैसे बताया कि उस नेट को पानी से निकाल कर जो कुछ मछुआरे हैं जिन्होंने कभी देख लिया या मछली पकड़ते वक्त उस मछली के साथ ही वो नेट आ गया, तो उस डैमेज नेट को इस जगह पे लाकर डाला जाता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं घोष नेट कलेक्शन सेंटर, जहाँ पर उस नेट को लाकर डाला जाता है। तो हमारे बीच में मौजूद है के पापाराव जी और के वेंकटराव जी। उनसे जानेंगे चंद शब्दों में कि इस घोष नेट के बारे में वो हमारे दर्शकों से क्या बताना चाहेंगे। जय हिंद सर। ये सब पेस्ट जाल पूरा इसके अंदर डाला, बाहर का जाल आने से का वो मिलने से लेकर आके इधर इसमें डाल देते तो हैं। बाहर कंट्री से जो मछुआरे लोग आते हैं उनका जाल फंस जाता है तो उससे भी यहाँ लाकर डाल दिया जाता है। इसमें डाल देता सर, वही ये बाबाराव जी से बात करेंगे, जानेंगे चंद शब्दों में कि इस विषय में वो क्या बताना चाहेंगे। जय हिंद। सर कि ये पुराना का जाल है, वेस्ट का जाल है, इधर भी रखे गया डैम में। उसका पानी में कुछ मिला है तो वेस्ट का प्लास्टिक का आइटम्स इधर भी लेके आते, इधर भी डस्टबिन पे डाल देता, सारा कलेक्ट करके फिशरी डिपार्टमेंट संभाल के रखेगा सर। ये तो इसके बाद आप लोग इसका क्या करते हो? इसको कोई आदमी लोग को बाहर वाला आएगा तो 1 kg का दाम भी इधर भी ले लेगा, सो एक वो तो ले खरीद के ले के लिए उसको देने के लिए वो डिपार्टमेंट इधर रखे है सर। इसको रिसाइकल करते हैं? रिसाइकिल करते हैं सर। ठीक है, तो जैसे कि आपने सुना यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उन लोगों ने भी बताया कि किस तरीके से ये जो जाल है जो ख़राब हो जाते हैं, जो पानी में कुछ मछुआरे जैसे बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ के जो मछुआरे आते हैं हमारे महासागर में, तो उनका जो जाल टूट जाता है तो कुछ लोग जो है उठा लेते हैं उसे, कुछ लोग ऐसे पानी में ही छोड़ देते हैं, तो वो बहकर हमारे आइलैंड की तरफ आ जाता है, किनारे पर आ जाता है। उसे जो है हमारे फिशरीज़ डिपार्टमेंट उठा करके इस घोष नेट के अंदर डाल देते हैं और बाद में जो है इसको रिसाइकल करते हैं। कुछ संगठन है जो बाहर से आते हैं इनको ख़रीदने के लिए, तो उनको किलो के भाव में बेच दिया जाता है। तो इससे हमें समझ आता है कि हमारी जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट है काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। और आज जो प्लास्टिक को लेके बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया, यहाँ के लोगों को जागरूक किया, उन लोगों में एक बहुत अच्छी पहल करने की कोशिश की कि वहाँ लोगों को मालूम चले कि अगर आप मछलियाँ पकड़ते हो, अगर आप मछुआरे हो, तो आपको किस तरीके से ये चीज़ को मेंटेन करना है कि जिसकी वजह से पानी में किसी मछली को नुकसान ना हो। अगर आपको किसी तरीके का नेट मिलता है जो हमारे मछलियों के लिए हानिकारक है या हमारी जान तक भी ये बात आ सकती है अगर कोई इंसान उसकी चपेट में आ जाए, तो उससे बचने के लिए कोशिश करें कि इस तरीके का नेट को आप निकाल कर लेकर आ जाए। अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो कम से कम फिशरीज़ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें। हमें जितना हो सके कचरे को डस्टबिन में डालना चाहिए। आजकल पीबीएमसी वालों ने गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों का ही डस्टबिन बना कर रखा है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है कि आप इसे किस तरह से निभाते हो। आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप कचरा डंपिंग यार्ड में डालने की, ताकि इससे आपकी सेहत में कोई असर ना हो। तो इसी के साथ जंगली घाट मच्छी झोपड़ी फिशरीज लैंड से कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं आफ्ताब, न्यूज़ NMR 24/7। नमस्कार।